जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मधाशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अर्थात अश्वत्थ शब्द का अर्थ है जो अगले दिन तक यथावत नहीं रहता। इस शब्द का अर्थ निरंतर परिवर्तित होना भी है। संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत शब्दकोश में संसार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, संसृतिति संसारः, अर्थात जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है। गच्छतीति जगत, अर्थात जो निरंतर गतिमान है वह जगत है। संसार में केवल परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और यह भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थायी है। अश्वत्थ का एक अन्य अर्थ पीपल का वृक्ष भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। प्रायः वृक्षों की जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, किंतु इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर अर्थात भगवान से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित है। इसके तने और शाखाएं नीचे की ओर बढ़ते हैं जिसमें माया के सभी लोकों में व्याप्त सभी प्राणी सम्मिलित हैं। इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं जिनका उच्चारण धार्मिक कर्म कांडों के अवसर पर किया जाता है। संसार के रूप में इस वृक्ष को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अंत का अनुभव नहीं कर पाती। जिस प्रकार से समुद्र का जल वाष्प होकर बादल बन जाता है, फिर पृथ्वी पर बरसता है, तत्पश्चात पुनः समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र शाश्वत होता है। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवद गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।